तो आज हमारे पास रणवीर सिंह की जो आने वाली फिल्म है धुरंधर, उससे जुड़ी कुछ अहम जानकारी है, नोट्स हैं, थोड़ी रिसर्च भी है। तो चलिए जरा इसमें गहरा उतरते हैं, देखते हैं कि भाई पक्का क्या है, क्या बातें हवा में हैं और रणवीर के लिए इसके क्या मायने हो सकते हैं। हमारा इरादा यही है कि इस पूरी जानकारी से जो सबसे जरूरी बातें हैं वो निकलकर सामने आए और समझे कि ये फिल्म इतनी सुर्खियों में क्यों है। तो शुरू करते हैं उन चीजों से जो लगभग तय लग रही हैं। सबसे पहले डायरेक्टर आदित्य धर। हाँ, उरी वाले। बिल्कुल, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक जिन्होंने बनाई थी, तो ये नाम सुनते ही मतलब उम्मीदें तो आसमान पर पहुंच जाती हैं। हाँ बिल्कुल, उरी जैसी जबरदस्त हिट के बाद आदित्य धर से एक और वैसी ही धमाकेदार एक्शन फिल्म की उम्मीद तो हाँ लाजमी है। और रिलीज की तारीख फिलहाल 5 दिसंबर 2025 सुनने में आ रही है। और कास्ट की बात करें तो सिर्फ रणवीर सिंह नहीं है। हाँ, लिस्ट तो लंबी है, बहुत लंबी। संजय दत्त, आर माधवन, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, मतलब ये सिर्फ एक हीरो वाली फिल्म नहीं लग रही। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बड़े नाम तो इशारा कर रहे हैं कि कैनवस बहुत बड़ा है। हाँ, बड़े पैमाने की पेशकश होगी है। और रणवीर का जो लुक सामने आया है, उनके जन्मदिन पर शायद कोई टीजर या फर्स्ट लुक था। हाँ, और कुछ तस्वीरें भी लीक हुई थी। हाँ वही, लंबे बाल, भारी दाढ़ी, कुछ तस्वीरों में पगड़ी भी थी शायद। हाँ थी। एकदम रफ टफ इंटेंस वाला मामला। एक्शन का माहौल तो मतलब साफ दिख रहा था। और यहीं से मतलब इसी लुक और आदित्य धर के नाम से वो बात शुरू होती है कि ये फिल्म रणवीर की वापसी हो सकती है। सही कहा, इसी पर आते हैं जरा। देखिए, करियर शुरू हुआ तो पद्मावत, गली बॉय जबरदस्त हिट्स थी। बिल्कुल। पर हाल की कुछ फिल्में उम्मीद के मुताबिक नहीं चली। हाँ, ये बात तो है। हालांकि जैसा आर माधवन ने भी कहा और सही कहा कि 2-4 फिल्में न चलने से किसी एक्टर का करियर कदम नहीं होता। और रणबीर को कभी ऐसा नहीं कि मतलब राइट ऑफ कर दिया गया हो। नहीं, वो तो नहीं। लेकिन हाँ, ये जो नया सीरियस एक्शन वाला अवतार है, फिर उरी वाले डायरेक्टर का साथ, और ये जो जासूसी एक्शन वाली बातें चल रही हैं, हाँ, ये सब रणबीर की पिछली कुछ फिल्मों से जो शायद थोड़ी हल्की फुल्की थी या ज्यादा कमर्शियल, उनसे अलग है। एक अलग दिशा का संकेत तो है। हाँ, ऐसा लग रहा है वो जानबूझकर कुछ भारी करने जा रहे हैं। अच्छा, कहानी के बारे में क्या पता चला है? कुछ जैसे अज्ञात लोगों और उनकी लड़ाई या अंडरकवर एजेंट जैसे शब्द सुनने में आए। हाँ, और कुछ रिपोर्ट्स में 1970-80s के बैकड्रॉप की भी बात है। स्पाई एक्शन वाली फील तो पक्की लग रही है। अमृतसर में शायद आखिरी शूटिंग चल रही थी, ऐसी भी खबरें थी। हाँ, फाइनल शेड्यूल की बात थी, तो मतलब प्रोडक्शन तो आगे बढ़ चुका है काफी। तो ये जो वापसी वाली बात है, ये सिर्फ एक हिट फिल्म देने तक ही है या इसका कोई बड़ा मतलब भी है? देखिए, हो सकता है ये सिर्फ बॉक्स ऑफिस की बात ना हो, ये कोशिश भी हो सकती है अपनी इमेज को थोड़ा और विस्तार देने की। मतलब कि रणवीर सिंह सिर्फ एक एंटरटेनर, एक एनर्जी मशीन ही नहीं, बल्कि गंभीर एक्शन सिनेमा वाले एक्टर के तौर पर भी पहचाने जाए। अच्छा, ये एक दिलचस्प एंगल है। हाँ, ये फिल्म शायद उस दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो। लेकिन कुछ चीजें अभी भी थोड़ी धुंधली हैं, है ना? बिल्कुल है। जैसे असल कहानी क्या है, ये अंडरकवर एजेंट वाली बात कितनी सच है, क्या प्लॉट सिर्फ एक्शन पर ही टिका होगा या कहानी में भी वो दम होगा? हाँ, और वो रिलीज डेट 5 दिसंबर 2025 अभी तो यही है, पर ऐसी तारीखें तो बदल जाती हैं अक्सर। बिल्कुल। और सबसे बड़ा सवाल तो बजट, स्केल और आखिर में दर्शक इसे कैसे लेते हैं। वही, क्योंकि वो वापसी का लेबल वो तभी टिकेगा जब फिल्म वाकई अच्छी हो और लोग उसे पसंद करें। हाँ, यहीं पर असली इम्तिहान है। क्या ये इतनी सारी उम्मीदों पर खरी उतरेगी, ये देखना होगा। तो अगर हम सब कुछ समेटें तो उरी के डायरेक्टर आदित्य धर, एक जबरदस्त भारी भरकम स्टारकास्ट, रणवीर सिंह का एक नया इंटेंस एक्शन अवतार, कहानी जासूसी एक्शन वाली लग रही है, रिलीज डेट फिलहाल दिसंबर 2025, और इन सब के ऊपर ये वापसी वाली चर्चा जो इसे और ज्यादा दिलचस्प बना देती है। और यहाँ ये भी सोचना चाहिए कि ये फिल्म सिर्फ रणवीर के करियर के लिए ही नहीं, शायद हिंदी सिनेमा में जो बड़े स्केल की एक्शन फिल्में बन रही हैं उनके लिए भी अहम हो सकती है। अच्छा, कैसे? अगर ये चलती है तो ये दिखाएगी कि दर्शक कहानी पर आधारित बड़े बजट की एक्शन फिल्मों के लिए भूखे हैं और ये रणवीर को सिर्फ एनर्जी किंग वाली इमेज से आगे ले जा सकती हैं। ये बात तो है। उन्हें एक एक्टर के तौर पर शायद एक नई पहचान दे सकती हैं। बिल्कुल। और चलिए जाते जाते एक सवाल पर सोचते हैं, किसी भी इतने बड़े स्टार के लिए जिसकी एक बनी बनाई इमेज हो, उससे हटकर कुछ नया ट्राई करना जैसे रणवीर यहाँ कर रहे हैं, ये कितना बड़ा जुआ होता है। मतलब बॉक्स ऑफिस का प्रेशर एक तरफ और अपनी क्रिएटिविटी को पुश करने की इच्छा दूसरी तरफ। और दर्शक भी तो उन्हें एक खास तरह से देखने के आदी हो जाते हैं ना। इस सब के बीच संतुलन साधना, ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती है ना? बहुत बड़ी चुनौती, और इसी का नतीजा हम